औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा हैं। मेरी सारी हीरा ग्रुप फैमिली को, मेरे सपोर्टर्स को, जो अंसार बनकर आज तक भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, उन सबको मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज अल्लाह का बहुत ही बड़ा फ़ज़ल और अल्लाह का बहुत ही बड़ा करम और उसका बहुत बड़ा एहसान है कि आज मैं आपको जो मेरे रिलीज़ के बाद 7वां अपडेट देना चाहती हूँ। आज के अपडेट में सबसे पहली खुशखबरी है आप सब के लिए और मेरे लिए, तमाम हीरा ग्रुप की फैमिली के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आज हमारा आर्गुमेंट्स था और सुप्रीम कोर्ट में डेट था और सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट तक हमारा आर्गुमेंट रहा और आर्गुमेंट के बाद अल्लाह के फजल व करम से हमारी जो बेल थी उसको ग्रांट कर दिया गया और उसको एक्सटेंड कर दिया गया। हमारी रिक्वेस्ट भी वही थी। तो इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में मेरे तरफ से जो अपडेट हमारे लीगल टीम को मैंने दिया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे लीगल टीम को अल्लाह ने सेलेक्ट किया और काफ़ी अच्छे से वो लीगली फ़ाइट अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी बहुत ज़्यादा अजर दे। जो भी लीगल टीम जो है माशाअल्लाह बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। और आज 45 मिनट्स का जो आर्ग्यूमेंट था, उस आर्ग्यूमेंट में हमारे तरफ से ये प्रेजेंटेशन था, ये रिक्वेस्ट था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर दे दिया कि एक हफ्ते में डेटा सबमिट करो और उनका डेटा सेंटर ऑन करो, जो भी अवेलेबिलिटी है कस्टमर को चेक करने के लिए, मेंबर्स को देखने के लिए, तो वो ऑन करो। तो मैं जब 22 को रिलीज़ हुई थी, 27 को ही मैंने CCS में इसका लेटर जमा कर दिया था कि हमको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक आप ये डेटा सेंटर जो है हमको हैंड ओवर करो। मगर वो आज तक भी नहीं हुआ और वहाँ उस पर नंबर 1 पे जो है वो आर्ग्यूमेंट हुआ और इंशाअल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि अभी आर्डर टोटली अपलोडेड नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट अल्लाह के फजल से आएगा और इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होंगे जो हमारा डेटा सेंटर हमें मिलने के लिए। फिर नंबर 2 पर जो भी ED के थे और बहुत सारे चीज़ें थे जो हमको सुप्रीम कोर्ट ने बिज़नेस को स्टार्ट करने को कहा, मगर हमें बीच बीच में जो है एजेंसी के लोग परेशान करके और उसको स्टार्ट करने नहीं दे रहे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे आर्डर्स होंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम फैमिली को जो हीरा ग्रुप के हैं, अल्लाह के तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें आगे बढ़ने की इंशाअल्लाह इजाज़त दे दी अल्लाह के फजल व करम से। और दूसरी बात जो ये रही कि इतने दिनों में बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लोगों की बातें आ रहे हैं और मैं इंशाअल्लाह जो है उस पर कुछ बात करना चाहती हूँ कि सवालों में लोगों ने ये कहा कि अभी तक जो है नॉन कंप्लेंटर के लिए पेमेंट का सिलसिला क्यों नहीं शुरू किया। तो मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस दिन से आई थी उस दिन से मैं तैयार हूँ। अगर हमारा डेटा सेंटर ऑन हो जाता, मेरे पास लिंक होते और आपको मैं वो लिंक दे देती, आप उसमें अपडेट करते और मैं चेक करके एक पेमेंट शेड्यूल का जो है स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह ले सकती थी। मगर हमको नीचा दिखाने के लिए कई प्रेशरें डालकर ऐसे चीज़ों को जो है रोका गया, मगर अल्लाह
हक़ के साथ हैं। अल्लाह ताला जो है बहुत ही जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें आसानियाँ इंशाअल्लाह कर देंगे। अब दूसरी बात ये रही कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कंप्लेंटर नॉन कंप्लेंटर के बीच में झगड़े होते रहते हैं। तो मुझे ये मैसेज आते रहते हैं कि लोग जो है एसोसिएशनें बनाकर उनके पेपर, उनके डॉक्यूमेंट सब क्लियर करते हैं। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये जो लोग एसोसिएशनों के अतराफ़ में, एजेंसियों के अतराफ़ में और कोर्ट्स के पास जो चले गए हैं, अभी जा भी रहे हैं, तो उनके बारे में आप ज़्यादा फिक्र मत करिए, क्योंकि ये सब हाइपर टेंशन लोग हैं। हाइपर टेंशन से उनकी क्या मजबूरी है पता नहीं, कि लीगल नॉलेज की भी हो सकता है थोड़ी कमी होगी। वो अतराफ़ में जो है जाना, सब कुछ करना कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि उनको इंशाअल्लाह कोर्ट के थ्रू पैसा भी मिलेगा और कोर्ट के थ्रू उनको एक आर्डर भी मिलेगा कि जितना कंपनी को नुकसान हुआ है उनके नादानियों के ज़रिए से, जितने लोगों को तकलीफ़ पहुंची है, आखिर एक दिन ये जितने भी तकलीफ़ पहुंचाने वाले हैं वो एक दिन इंशाअल्लाह कोर्ट के नज़रों में आ जाएंगे कि कंपनी को सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाने का मकसद था और कोई मकसद नहीं था। और आप सबको, नॉन कंप्लेंटर्स को, मैं ये अपडेट देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह आज का आर्डर अल्लाह के फजल से अच्छा आया होगा और जैसे हमारा डेटा सेंटर ऑन हो जाएगा, चाहे वो 1 हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, अगर कल भी हो जाए तो इंशाअल्लाह उसमें आपको लिंक आएगी, एप्लीकेशन आएगा। सबसे पहले जो ये कंप्लेंटर्स है तो हम उनको तो उस साइट में एंट्री ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि अब उन्होंने तो कोर्ट को चले गए, वो अभी हमारे लिंक से अपडेट में आने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो कोर्ट में उनको डेटा सबमिट करना होगा, कोर्ट में उनके प्रूफ जमा करना होगा, कोर्ट में उनके सारे सर्टिफिकेट जमा करना होगा और उनको प्रूफ करके पेमेंट लेना होगा, जो भी है। अब नॉन कंप्लेंटर जो खड़े हैं आज तक मेरे साथ में, मेरे भाई, मेरे बहन, और साथ में खड़े नहीं बल्कि साथ दे रहे हैं आज तक भी, और आपकी जो परेशानी, पैसों की बात तो अलग रखिए, अगर कोई कुछ मुझे बोल देते हैं तो वो जो आपकी परेशानी, वो आपका अट्रैक्ट होना, आपका घंटों में जवाब देना, उस बात को देखकर मैं दिल को बहुत इत्मीनान करती हूँ कि मेरे बहुत भाइयाँ हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं, जो बहुत बहनें हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भाइयाँ भी मेरी मदद करते हुए वीडियोस डालते हैं, और जो भी उनसे पॉसिबल हो सके वो काम करते हैं और हक़ को साथ देते हैं और एक हिंदुस्तानी होने का वो वादा निभाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उसके बारे में बहुत ही खुश हूँ। अब जो नॉन कंप्लेंटर के लिए अल्लाह का फजल है कि हीरा ग्रुप का डेटा जिस दिन से ऑन हो जाएगा, इंशाअल्लाह उस दिन से आपका दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि मैं कभी भी ये झूठे वादे करना, झूठी बातें करना, जो मुझसे नहीं हो सकता वैसा वादा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब डेटा ही हमारा ऑन नहीं है। आपको लिंक भी दूंगी, आप अपडेट भी करेंगे, तो मैं कैसे चेक कर पाऊंगी? IBG नंबर आपका एंटर करेंगे, आपका डेटा चेक करेंगे कि आप कौन है, कहाँ से हैं, कब दिए हैं, कब लिए हैं, कितना बाकी है, कितना बैलेंस है, ये सब कुछ भी मुझे इंशाअल्लाह चेक करना होगा। मेरे तमाम नॉन कंप्लेंटर भाइयों और बहनों को जो भी कंपनी के साथ आज तक जुड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह मैं ये बड़ी खुशखबरी यही दे रही हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे अल्लाह के फजल से खुल गए। ये 40 डेज़ में मैंने जो काम किया वो काम आपके ही लिए था, आपके लिए दरवाजे खुलने के ही लिए था, आपके जो अमानतें जो ही अदा करने के ही लिए था। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट आपके सामने आएगा, जो लिंक आएगी, उसमें इंशाअल्लाह 3 ऑप्शन आएंगे, और 3 ऑप्शन में जो कंपनी को कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन होगा, जो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन होगा, और जो पार्शल
कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी ये कंपनी में कुछ पैसे लगाए हैं मगर वो कंपनी से दूर भी जाना नहीं चाहते हैं, अभी वक्तिया तौर पर उनको ज़रूरत है, तकलीफ़ है, तो उन्होंने एक हिस्से का अमाउंट जो है वो लेकर एक हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह जो है बाकी रखकर कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहनों का अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह दरवाज़ा खुला है। आज मैं आपको यही बात बताती हूँ कि इंशाअल्लाह जिस दिन CCS हमारा डेटा सेंटर ओपन कर देगी, और ऑलरेडी मैं पहले से ही काम करके पूरी तैयारी रखी हूँ कि किस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह आपको लिंक देना है, उस दिन से हमारे नॉन कंप्लेंटर भाई बहनों का रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह उसमें IBG के साथ सर्टिफिकेट नंबर के साथ जो है आप रिक्वेस्ट देंगे। अब रिक्वेस्ट देने के बाद आपको इंशाअल्लाह अप्रूवल और पेमेंट शेड्यूल जो है बताया जाएगा। आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किधर भी भागने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जैसा कंपनी में आप डायरेक्ट आए थे उसी तरह से आप जो है कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करने के लिए भी आप कंपनी में डायरेक्ट आ सकते हैं। हाल में बहुत सारे चीज़ें हुए और उसमें लोगों ने ये कहा कि बहन के बोलने से मैंने लगाया है, भाई के बोलने से मैंने लगाया है, रिश्तेदारों के बताने से मैंने लगाया है, मेरे पड़ोसी के बताने से मैंने लगाया है पेमेंट। मेरे भाइयों और बहनों, आप किसके भी कहने से लगाए हो, मगर आपने जो पेमेंट दिया है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के अकाउंट में दिया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सिंगल साइनिंग अथॉरिटी नौहीरा शेख यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह, वही आपके पेमेंट को अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह क्लियर करेगी। और आपका जब प्रॉफिट भी आता था, आपका बेनिफिट भी आता था, तो बिल्कुल से बिल्कुल जो है सीधा आपके ही अकाउंट में ट्रांसफर होता था, किसी पड़ोसी के अकाउंट में नहीं होता था। यहाँ तक कि शोहर मेंबर है तो बीवी के अकाउंट में नहीं जाता, बीवी मेंबर है तो शोहर के अकाउंट में भी वो पेमेंट नहीं जा सकता। आज भी यही हाल होगा कि कोई बोल रहे हैं कि मेरे पास 20 सर्टिफिकेट हैं, कोई बोल रहे हैं 100 सर्टिफिकेट है, कोई बोल रहे हैं 1000 सर्टिफिकेट है। अरे भाई 50,000 भी सर्टिफिकेट है तो आप सब इंडिविजुअल आए थे, इंडिविजुअल ही मांगेंगे, इंडिविजुअल ही सबमिट करेंगे, इंशाअल्लाह तुमको पेमेंट भी इंडिविजुअल मिलेगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि फलाने 12 लोगों का पेमेंट मिलाकर मेरे अकाउंट में दे दो, फलाने 4 लोगों का दे दो। उनका जो हक है वो उनको पहुंचाया जाएगा। इंशाअल्लाह आइंदा कंपनी का जो प्रोसेस होगा यही होगा और कंपनी के जो प्रोसीडिंग्स होंगे अल्हम्दुलिल्लाह यही होंगे अल्लाह के फजल से। और आप रिक्वेस्ट लेके आएंगे इंशाअल्लाह मैंने कहा है कि आखिरी वो इंसान के मांगने तक भी इंशाअल्लाह कंपनी पेमेंट को अल्लाह के फजल से अदा करेगी, क्योंकि लोगों ने प्लान बनाए थे। क्या प्लान बनाए थे आपको बताऊं कि हीरा ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जब मैं आई रिलीज होकर जेल से तो मैं देखती हूं कि कोई घर का ताला तोड़कर ट्रेसपास करके हमारे घर में जाके बैठा हुआ है। कोई अपार्टमेंट हमारे खाली थे तो उन अपार्टमेंटों के फ्लैटों में जाके बैठे हुए हैं। कोई जहां पर गोडन अपने जो क्लाथ वगैरह सब कुछ भरे थे वो गोडन को अपनी मर्जी से उन्होंने लॉक ओपन करके वो तमाम चीज़ों को खाली करके और ये बताए हैं। और कुछ लोग हमारे ज़मीनों के ऊपर बग़ैर परमिशन के बग़ैर इसके बिल्डिंगें बना दिए हैं। ये सब क्या था? एक प्लान था कि आप सबको डैमेज करने का। आपकी अमानतें देने की फिक्र किसी को भी नहीं थी और मुझे FIR में फंसाकर डिपॉजिटर एक्ट लगा के, डिपॉजिटर एक्ट हमें आता ही नहीं है क्योंकि आपने डिपॉजिट नहीं किया है, आपने यूनिट गोल्ड परचेस किया है, एक प्रोडक्ट वैल्यू पर आपने पेमेंट किया है। ऐसा अनलिमिटेड वैल्यू और बगैर सोचे समझे किसी ने भी पेमेंट नहीं किया है। उस वैल्यू की आपको सर्टिफिकेट मिली है, वो वैल्यू कब होल्ड किए ही वो सर्टिफिकेट आपको मिली है। तो इंशाअल्लाह मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि ये प्लान था कि पूरे के पूरा कब्जा कर लेंगे और पूरे जायदादों पर बैठ जाएंगे या कुछ भी एक्ट लगाकर अंदर से कमिटमेंट करके छोटे पैसों को ये सब चीज़ें खरीद कर जो है आप सबको नुकसान पहुंचा देंगे। मगर मैं अल्लाह की पाक ज़ात से दुआ करती थी, ऐ अल्लाह ये मोमिनों का माल है और भरोसा करके तिजारत में लगाए हैं और आप उनके मालों को, उनकी अमानतों को कंपनी के थ्रू उनको पहुंचा देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने भी सवालात किए कि कैसे पे करोगी, कैसे दोगी, किस तरह से करेंगे, आपके सोर्सेस क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सील्ड एनवलप हम लोग अपने सोर्सेस कोर्ट को बता चुके हैं अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। और सारे चीज़ें खबर हैं कोर्ट को कि कंपनी इतने सालों में क्या परफॉर्मेंस की है और कितने मेंबर्स को जो है अपना पेमेंट वापस करी है, कितने मेंबर जो है जो पेमेंट करके भी उनको 2 उतना 3 उतना पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की तरफ से बैंक के थ्रू मिला है।
आज मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि इंशाअल्लाह आज अल्लाह के फजल व करम से हमारे ये जितने भी चीज़ें आड़ खड़े थे कंपनी के बीच में, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 90% हट गए हैं। और इंशाअल्लाह अभी डेटा का तो ज़रूर से ज़रूर आर्डर मिलेगा ही मिलेगा कोर्ट से इंशाअल्लाह। तो जब CCS जैसे डेटा सेंटर ओपन हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो दूसरे दिन से अल्लाह के फजल व करम से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पे आ सकते हैं। मगर मैं फिर से आपको एक बात बताती हूँ कि आप सारे लोगों का लेकर कोई भी इधर नहीं आ सकते। आप इंडिविजुअल कंपनी में सबमिट किए थे रिक्वेस्ट, आप विड्रॉल भी इंडिविजुअल ऐसे ही सबमिट करोगे, डिसकंटिन्यू भी ऐसे ही सबमिट करोगे। इंशाअल्लाह हम जहाँ तक हो सके आपको किधर भी चक्कर लगाने की हम लोग जो है यही नहीं देंगे कि आप चक्कर लगाएं, आप बसों में, ट्रेनों में, फ्लाइटों में सफ़र करें, इधर आए उधर आए नहीं। आप जैसे ऑनलाइन पे सबमिट करेंगे और डेटा में हम चेक करके आपको कॉल पे बात करके और एक सेटलमेंट करेंगे, देखिए आपका पेमेंट इतना था, आपको इतना पेमेंट मिला है या इतना पेमेंट हमारे पास है, और आपका इतना प्रोडक्ट आपने परचेस किया था उसका बचा हुआ पेमेंट हमारे पास है, आपने ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लिया था इतना बचा हुआ पेमेंट आपके पास है। इंशाअल्लाह ये डेट में इसके अंदर आपको जो है ये पेमेंट अल्लाह के फजल से मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है कंपनी अपने हिसाब से ये भी बोल सकती है कि आपका पेमेंट जो है 2 टाइम में हम लोग डिक्लेयर करके इंशाअल्लाह अदा कर देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल से बिल्कुल इंशाअल्लाह कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है। हाँ, अब कंपनी रिस्टार्ट होने के लिए वापस कंपनी जो है एक पॉलिसी को फॉर्म करेगी। अब जो आइंदा नए कस्टमर भी कंपनी में आएंगे इंशाअल्लाह उन सबको जो है उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो पुराने जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, कस्टमर हैं, जो भी हैं, इंशाअल्लाह उनको भी अल्लाह के फजल व करम से जो है बात करके जो साथ में कंटिन्यू रहना चाहते हैं उनको हम क्या है वो पॉलिसी में कन्वर्ट कर देंगे अल्लाह के फजल करम से। तो मेरा अल्लाह की ज़ात से बहुत बड़ी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत ज़्यादा ये है कि इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप क़यामत के सुबह तक चलेगी। तुम्हारे और मेरे जाने के बाद भी अल्लाह ताला इसको चलाएंगे, क्योंकि अल्लाह का नाम लेकर इसको मैंने शुरू किया है। अल्लाह ताला इसको कभी भी इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं करेंगे। लोगों ने बहुत चाहा कि मेरे से ये बात को खुबला ले कि मैं अब नहीं दे सकूंगी और मैं हाथ उठा लूँ तो फिर सारे चीज़ों को, बैंकों को, प्रॉपर्टियों को कब्जा कर ले। मैंने ये बातें सब देखकर बड़ी हैरान भी रह गई। कलिमा पढ़ने वाले मोमिन भाइयां, जब मैं अंदर चली गई तो कैसे इस तरह के काम कर सकते हैं, अपने घरों में आकर बैठ जाना, अपने प्रॉपर्टियों पे जाना, और जहां जहां पर हमारी मिनरल वाटर प्लांट थी वहां पर जाके वॉचमैनों को डरा कर वहां से निकाल देना, और वहां का जो भी लॉस होगा अब सब उनके सरों पे ही आएगा। जिन्होंने भी ये काम किया है, अब जो भी वहाँ पर लॉस होगा, जो भी फैक्ट्रीज में चीज़ें निकल गए होंगे, सेल हो गए होंगे, जहाँ जहाँ मेरे चीज़ों में लोग आके बैठे ही, हो सकता है कितनी भी वैल्यूबल चीज़ उसके अंदर होगी, ज़रूर उनके ही ऊपर वो चीज़ इंशाअल्लाह सबमिट होगी ज़रूर से। क्यों करके बोले तो जब मैं आकर ये मंज़र देखी तो ये मंज़र देख कर जो है कभी मुझे बहुत तकलीफ़ भी हुई, मगर आप फिक्र मत करिए, ये सब चीज़ें हमारे लिए कुछ भी इंशाअल्लाह मतलब नहीं रखते। अल्लाह के फजल करम से हीरा ग्रुप के पास सोर्स हैं, हीरा ग्रुप के पास स्ट्रेंथ है, हीरा ग्रुप के पास अल्लाह के तरफ से बरकतें ही। इंशाअल्लाह आपके कोई अमानतों में कोई कुछ नहीं होगा, आपकी अमानतें अदा की जाएगी और बड़े अच्छे अंदाज में अदा की जाएगी। इतने दिन आप पूछते थे कि नॉन कंप्लेंटर्स का क्या है, नॉन कंप्लेंटर्स का क्या है। इंशाअल्लाह नॉन कंप्लेंटर्स का अल्लाह चाहे तो कल से भी शुरू हो सकता है, परसों से भी शुरू हो सकता है, 8 दिन के बाद से भी इंशाअल्लाह पेमेंट्स वगैरह और जो भी अपडेट्स वगैरह आपके लिए लिंक्स वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। मगर जैसे डेटा सेंटर ऑन होगा, ये जितने भी कंप्लेंटर हैं सबसे पहले उनको ब्लॉक करके बाद में हम डेटा सेंटर को ऑन करके आपको लिंक करेंगे, ताकि जो भी इंसान हमारे खिलाफ जाकर कोर्ट में वगैरह, तो उसको कोर्ट में ही जाने देंगे, हम अपने घर में फिर से दाखिल होने की जगह बिल्कुल से बिल्कुल इंशाअल्लाह नहीं देंगे। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपडेट भी जो है मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि आपको मेरे तरफ से अपडेट मिले, मेरे तरफ से बातें मिले, तो आप इत्मीनान से रहेंगे और सुकून से रहेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भाइयाँ सपोर्टर हैं वो भी सही मैसेज लेके ही आप तक मैसेज पहुँचाते हैं। जो सपोर्टर भाइयाँ और बहनें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है अल्लाह के फजल से सपोर्ट करते आए हैं। तो मेरे
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी का दिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बेल को जो है वापस टाइम बढ़ाकर हमारे लिए हमारी हिम्मत को और भी बढ़ा दिया है। और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ है और जजेस अट्रैक्ट भी हुए ही उस आर्ग्यूमेंट पे कि ये यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ, मैं मेरे अकाउंट्स को डीफ्रीज करो और मैं जो है मेरे लोगों को पेमेंट कर देना चाहती हूँ, मेरे डेटा सेंटर को ओपन करो। और मुझे जो है इस तरह से बांध के रखकर और कहेंगे कि दे दो, तो ऐसा तो कैसे पॉसिबल होगा। फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बांध के रखने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स थे उसको मैंने कंप्लीट किया है। भले कुछ तकलीफ उठा के, कुछ परेशानियां उठा के, सब चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करके मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर हुई हूँ। देखिए, मैंने ये आपने जो टर्म्स कंडीशन दिए थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आगे जाकर मेरी कंपनी को सारे चीज़ों को रिलीज करिए और मैं मेरे लोगों को, मेरे नॉन कंप्लेंटर जो मेरे साथ खड़े हैं, उन सबको पेमेंट देना है। हाँ, मैं कंप्लेंटरों का भी अमाउंट जो है मैंने कोर्ट में जमा कर दिया है और मैं बैलेंस वाले अकाउंट से जमा किया है, नॉन बैलेंस के अकाउंट से मैंने पेमेंट जमा नहीं किया है। हाँ, अब वो अथॉरिटीज जाने जिन्होंने अटैच किया है और कोर्ट जाने वो कि अटैचमेंट के बाद उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कंप्लेंटर का पेमेंट जो चेक जमा किए हैं वो बैलेंस वाले अकाउंट्स में जमा किया है। ऐसा नहीं कि खाली अकाउंट के चेक किसी को दे दिए हैं और वो पैसा होल्ड भी हो जाएगा, वो पैसा होल्ड भी हो जाएगा जो मैंने जमा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आप सब से बस यही गुजारिश करना चाहूँगी, अब थोड़ा इंतज़ार और इत्मीनान, क्योंकि 2 साल 3 महीने, 2 साल 4-5 महीने आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही परेशानियाँ उठाई हैं। अब इंशाअल्लाह वो वक्त अल्लाह के फजल से बहुत करीब है कि आप सबकी अमानतें आप तक इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और आप सबको इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। बाद में ही मैं ये काम को कंप्लीट करने के बाद ही मैं इंशाअल्लाह कुछ भी अपना प्रोसेस करूंगी, क्योंकि मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। अब जो लोग जो है कुछ भी खोल कर बैठे हैं, पेपरें ले लें, जमा कर लें, उनको घूमने दो, SFIO को जाने दो, कोर्ट को जाने दो और कहाँ कहाँ जाती उनको जाने दो। उसके बाद जो नुकसान कंपनी को भी पहुँचा है उनके जरिए से FIRs करा के पीछे के जरिए से इन्होंने हमारे प्रॉपर्टियों को डैमेज करने का, हमारे प्रॉपर्टियों में बैठने का अंदर जाकर, और जब हम नहीं थे हमारे घरों के लॉक खोल के जाके उसके अंदर बैठना और हमारे ऑफिसेस में बैठना और हमारे मार्ट में घुसना और हमारे मिनरल वाटर फैक्ट्रियों में जाना, ये सब कुछ काम किए ही। वहाँ के जो भी लॉसेस हैं सब के ऊपर वो चार्ज ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। और हमने सुप्रीम कोर्ट के भी नज़र में ये अपडेट दे दिया है कि यहाँ पर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है इस तरह से करके। मगर आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाबी अता करेगा ज़रूर से इंशाअल्लाह। और बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह आप खुशखबरी सुनेंगे कि जैसे CCS डेटा सेंटर हमारा ओपन कर देगी तो 1-2-3 दिन का काम रहेगा, उसके बाद से इंशाअल्लाह हमारे सारे ऑफिस में काम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं मुंबई को भी अल्लाह के फजल से हमारी जो ऑफिस है मैं विज़िट करूंगी और वहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वहाँ पर इंशाअल्लाह मैं थोड़े दिन इंशाअल्लाह ये करूँगी। और हैदराबाद की भी ऑफिस में इंशाअल्लाह मैं ये करूँगी और तिरुपति में भी इंशाअल्लाह मैं अपनी कॉलेज में अल्लाह के फजल से जाकर जो है मैं वहाँ के लोगों को तकलीफ़ देना नहीं चाहती हूँ, जो बहुत ही तड़प रहे हैं मुझे मिलने के लिए। मुझे मालूम है आपकी परेशानी, और मेरे एक छोटे वीडियो को आपने इज्जत दी कि मैंने कहा 40 दिन जो है जो टाइम मिला है वो मुझे फ्री से छोड़ दो, मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम काम को जो है कंप्लीट करना है। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा, आपने उस बात को माना, मुझे परेशान नहीं किया। अब मैं इंशाअल्लाह आपके बारे में मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आप सबसे मुलाकात करूँ इंशाअल्लाह मुंबई में और हैदराबाद में और तिरुपति में। इंशाअल्लाह इस दौर में मैं वो विज़िट भी आप सबके कर लूँगी इंशाअल्लाह। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम बैठ कर भी इंशाअल्लाह बहुत सारे मसलों को, मसाइल को हल करते हैं अल्लाह के फजल से। आप ये कंप्लेंटरों की ज़्यादा फिक्र मत ले लीजिए, आप इंशाअल्लाह आप देखते रहिए कि आगे आगे क्या होगा। अल्लाह के फजल से सबको भी पता चलेगा कि नाहक के साथ लोगों को फंसाना क्या होता है और हक की जीत कैसे होती है। हक इंशाअल्लाह उसको कितना भी दबाया जाए और उसके ऊपर कितने इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाब इंशाअल्लाह करेंगे। मेरी नीयत पाक है, मेरी नीयत देने की है, मेरी नीयत आपकी अमानतें अदा करने की है। मुझे आपके साथ रहकर और इंशाअल्लाह बिजनेस करने की नीयत है, तिजारत करने की नीयत है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अहकामात पर चलकर आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं वही अहकामात पे चलती हूँ। मैं आपको
एक बात बताऊं कि मैंने कोचीन में एक 4 स्टार होटल खरीदी थी, एक 4 स्टार होटल खरीदी थी कोचीन में। तो वो होटल को मैं 4 साल इसलिए बंद करके रखी हूं कि जिसमें बार का परमिशन है, मैं वो नहीं चला सकती और वो हराम है। अगर मैं रेंट को भी दूंगी, लीज को भी दूंगी, अगर वो चलाएंगे तो वो नाजायज़ होता है, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैं उसको बंद करके रखा है। मैंने कहीं भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिस काम से मेरा रब नाराज़ हो जाए। मैं आज भी कभी वो काम नहीं करूंगी जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए। और मैं अल्लाह की रजामंदी की पूरी कोशिश करके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदुस्तान का जो लॉ है, उसको मैं फॉलो करती हुई अल्लाह के फजल से चली हूँ। आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं इस पर ही चलना चाहती हूँ। और मैं ज़रूर जो है आप सबको फिर से एक बार मुबारकबादी पेश करती हूँ। और मैं ज़रूर से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का और जो हमारी लॉ है, उस लॉ का जो है मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ कि वो लॉ में जो है हम इतने ज़्यादा प्रोटेक्ट हैं, इतने ज़्यादा सेफ हैं। अल्लाह के फजल से हमको कहीं भी जो है किसी तरह का भी नुकसान लॉ होने के लिए नहीं देता। और वो सच्चाई को देखता है, सच्चाई को चेक करते हैं, सच्चाई को चेक करके वो स्टेप लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हर स्टेप पे मैं राजी हूँ। जो भी वो आर्डर्स इंशाअल्लाह देते हैं उस पर मैं ये हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में अब डेटा नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, तो मैं कोई भी पेमेंट्स के शेड्यूल कैसे शुरू करूँ। मेरी कोई इसमें गलती नहीं है कि मैंने तो लेटर्स दे दिया है, मैंने मांगा है कि मेरे अकाउंट को डीफ्रीज करो और मेरे डेटा को जो है इंशाअल्लाह मुझे ओपन करो कि मेरे कस्टमर को मुझे पेमेंट्स करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो सब हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर दिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको खुशियां दे, आप सबके तमाम तकलीफ़ात अल्लाह ऐसे आसान कर दे जैसे वो 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाकर अर्श पे कायम हो गया। वैसे ही हीरा ग्रुप के तमाम परेशानियों को आप सबके अल्लाह ताला अमानतदारियों को वैसे ही पलक झपकने के बराबर में आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स आ जाए। मैं यही ख्वाहिश करूँगी, यही दुआ करूँगी आप सबको। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब मेरे साथ हैं और साथ रहेंगे। अल्लाह के फजल से आगे चलकर हीरा ग्रुप को जो है फिर से एक बार आगे बढ़ाकर इंशाअल्लाह वर्ल्ड में इसको एक नंबर की, एक मशहूर कंपनी, एक ट्रस्टेबल कंपनी बनाकर इंशाअल्लाह साबित करेंगे। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।